अच्छा, हिमाचल की बात करते हैं अब। हिमाचल को देवभूमि क्यों बोलते हैं? हिमाचल को देवभूमि इसलिए मानते हैं कि हमारी देवी देवता का बहुत ज़्यादा मान्यता है हिमाचल में। बहुत ज़्यादा देवी देवता का जैसे मंदिर है, बहुत बहुत आस्था जुड़ी है। हम हर चीज़ देवी देवता के क्या नाम से ही करते हैं, आशीर्वाद होता है। जैसे हम मानते हैं कि भाई हर चीज़, जैसे हमारे 12 महीने होते हैं, हम बोलते हैं साजा। हम हमारा हर 12 महीने में, हर महीने में साजे के महीने में भोजन बनता है देवी देवता के नाम से। और हर मंदिर में जब नवरात्रे होते हैं और साल के 2 बार होते हैं, पूजा पाठ की जाती है, तो बहुत मानते हैं देवी देवता की। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे घरों में देवी देवता का कितना रोल रहता है, कि उनकी कितनी ब्लेसिंग्स हैं हमारे घरों में? वो तो जैसे हम लोग मानते, मैं अपनी बात करती हूँ, देवी देवता को मानना चाहिए। जैसे हमारे ऊपर आशीर्वाद है, जैसे हमारे इष्ट देवता मगरू महादेव है, हमारा तो हमेशा ही अपने इष्ट देवता मगरू महादेव का ही नाम चलता है। जब से हम यहाँ भी है, पहले तो मगरू महादेव का ही नाम निकलता है। तो मैं जितनी हमारे ऊपर कृपा बनी रही, तो मगरू महादेव की कृपा बनी रही। तो हम मानते हैं, विश्वास करते, हम औरों को बोलते कुछ विश्वास भी करना पड़ता है। सब कुछ है संसार में। कितनी हिम्मत लगता है आपको कि भगवान कितनी हिम्मत देते हैं? चलो, हिम्मत तो खुद को करनी पड़ती है, आशीर्वाद होता है, मानने पर होता है। हिम्मत ऐसा तो नहीं है देवी देवता, अगर तू कोई परीक्षा दे रही है, पेपर देना, तो पेपर देने के लिए तो देवता तो नहीं आएगा ना, वो तो मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। तू काम कर रही है, तू देवता ही मानते रहेगी मेरा काम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, अपना जैसे सच्चे मन से, सच्चे भावना से आप देवी देवता को भी मानते, उसके ऊपर ऐसा नहीं कि मैं मानती तो है, करना है नहीं, तो उसके ऊपर भी आस्था रखनी पड़ती है। आस्था जरूरी है कि भाई हाँ ठीक है, मैं जैसे आप यहाँ करते, पहले पूजा होती है, तो उस दिल धूप जलाने से थोड़ी, सिर्फ धूप जला दिया हो गया, तो उसको मानो ना दिल से, अपने जो इष्ट देवता, जैसे हमारा अपना कल्चर है, तो ब्लेस चीज़ बहुत जरूरी होती है। हमने इस चीज़ को माना हुआ है। पर ये नहीं है बोलती मैं कि भाई जैसे आप काम कुछ मत करो, देवता ही आएगा, आप हाथ जोड़ते रहो, हाँ देवता ये करेगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहाड़ और पहाड़ियों की आपको सबसे स्पेशल और बेस्ट चीज़ क्या लगती है? क्या खासियत है पहाड़ी और पहाड़ में? पहाड़ों को जो मेरा अपना मानना है, मैं मानती हूँ कि हम जो पहाड़ी आदमी होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम अपने ज़मीन का खाना खाते हैं, जैसे अनाज होता है अपने खुद का ज़मीन का उगाते हैं, सब्जी हमारी अपनी होती है, सब कुछ इस तरह से। जैसे शहरों में होता है ना इस तरह, तो खाते तो सब, पर वो चीज़ नहीं होती जैसे हमारे अपने पहाड़ों में होती है। अपने ज़मीन का जो खाना होता है, तो बहुत मेहनती आदमी होते हैं पहाड़ों के आदमी, बहुत मेहनत करते, और तो बहुत ही भोले भाले आदमी होते हैं। जैसे बाहर से कोई आदमी, सबकी इज्जत मान सम्मान करते हैं। ये मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, अपने कल्चर के बारे में बताओ। अपना कल्चर तो सबको ही अच्छा लगता है। जैसे हमारे कल्चर का, जैसे शादी का कल्चर किस तरह से अलग होता है, तो हमारे 3 दिन से शादी गांव में जैसे होते हैं, शहरों में तो 1 दिन से में शादी हो जाती है। तो हमारे पहाड़ों में इस तरह का होता है। हिमाचल में, हिमाचल कहीं भी हो, तो जैसे ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होते हैं, तो 3 दिन से शादी होती है। वैसे तो शादी का नाम लेने से 7-8 दिन पहले से हो जाती है। सूर्य पर मेहंदी से शुरू होता है। तो जैसे पहले दिन मेहंदी होगी, दूसरे दिन मामा स्वागत होगा, मामा आएंगे, तो तीसरा दिन फिर जैसे बारात जाती है, चाहे लड़की की बारात आती है। 3 दिन से कंटिन्यू चलता है। ठीक है, अगर किसी को हिमाचल आना हो ना, तो आप कौन से खाना उनको सजेस्ट करोगे कि ये स्पेशल डिश है हिमाचल की? हिमाचल की डिश तो हमारे सिड्डू होते हैं। आज बनने वाले हैं दोस्तों, शाम को मम्मी बना के आए हैं। मम्मी उसका वो बना के आए हैं, किसे बोला था, स्टफिंग होती है ना, बेड़ा। हाँ, गुट्टी गुट्टी और अखरोट का बेड़ा। हाँ, तो शाम को सिड्डू बनने वाले हैं आज, घी सिड्डू। तो हम जितने भी हमारे घर में काफ़ी गेस्ट आते हैं, काफ़ी मेरे बेटे की जान पहचान है, दूर दूर से, काफ़ी दूर बाहर से आते हैं, तो हम स्पेशली जो चीज़ बनाते हैं तो अच्छा लगता है उन्हें। तो मक्की की रोटी होती है, और सरसों का साग होता है, कुंगस होती है, कुंगस बोलते हैं हम,
मैंने तो बहुत कम बनाई, पर बनाते हैं हम। रोटी, हाँ, मक्की की रोटी मम्मी होती है, हाँ। हाँ, कढ़ी बनती है। हम्म, तो इस तरह का हमारा जो स्पेशल खाना होता है। अच्छा ठीक है। आपको हिमाचली गाना याद है कोई? गा सकते हो? गाना तो तेरा गला उस लायक नहीं है। नहीं, क्यों? दर्द हो रही है? दर्द नहीं होती, पर नहीं है उतना। नहीं गाना। शिवरात्रि के, आजकल शिवरात्रि चली है। जत्ती जत्ती बोलते हैं ना, हाँ, शिवरात्रि आने वाली। हाँ, आने वाली है, तो हमारे आजकल गांव गांव में नाच गाना चला होता है। गांव में जाएंगे ढोल नगाड़े के साथ, और आजकल वो जतिया लगी होती है, जती जिनको बोलते हैं हम। ठीक है। तो आपको कोई आपकी बचपन की ऐसी मेमोरी याद है जिसको याद करके आपको अभी भी हंसी आती है? अपने भाई मतलब मामा वगैरह के साथ में, या अपनी बहनों के साथ में? हाँ, ऐसा तो काफी है, पर अभी मेरे को याद नहीं आ रहा उतना। कोई भी हम story? हम डोंगर दादी चढ़ाने जाते वाली? थे। हैं? एक वो गंदे दादी- वाली मत सुनाना। नहीं, वो नहीं अच्छी। जंगल जाते थे, हाँ तो हम काफी हमारी बड़ी फैमिली होती थी। हाँ। मेरे ताऊ ताई के 8 बेटे हैं। 8 बेटे मामा जी? 8? चार भाई 4 बहन, 4 बच्चे बहन, हाँ बच्चे। 4 बच्चे। हाँ, हम्म, तो मेरे ताऊ और मेरे पापा 2 भाई है। तो मैं अपने पापा की 1 बेटी है, 2 भाई है। तो मिलकर कितने हुए? 8, 9, 10, 11। 11, हाँ। तो वो आप सबसे बड़े, आप सबसे हाँ, वो तो बड़े बड़े है ना, जो बड़े वाला भाई है मेरे पापा जी, तो बिल्कुल बराबर बराबर के हैं। हाँ। उनको तो मेरे हमारे साथ कोई फैमिली अटैचमेंट उस तरह का है, पापा की तरह ही। जो स्कूल टाइम का जो है हमारे साथ मेरे भाई, उसको बोलते हैं मोनी भाई। हाँ। जमुना दाई, दीदी, दीदी, हाँ। पहले दीदी बोलते हैं, पहले दाई बोलते थे। हाँ, तो एक बड़ी दाई, हाँ, छोटी दाई, हाँ। मेरे से छोटी थी चंद्रकला, मेरे जो छोटे भाई हिमराज मीरचंद। तो हमारे को काम होता था बहुत पहले। हमारे कांडी में सब्जी उगती थी, बहुत ज्यादा सब्जी उगाते थे हम, बहुत ज्यादा। तो हम पैदल जाना पड़ता था, हमारा 1 घंटे का रास्ता लगता था। छतरी जहाँ मेरा ससुराल है, मैं उस स्कूल में पढ़ी, उस स्कूल में मेरी शादी हुई है, उसी गांव में, उसी जगह में। तो हमने सुबह जाना। तो मेरे को पहले ज्वाइंट फैमिली में बनती थी। पहले बहुत ज्यादा छली की रोटी खाते थे, मक्की की रोटी बोलते जिसको, छली की रोटी, और झोड़ बनता था। तो हमने गाय रखी होती, भैंस, गाय तो रखी हुई, अभी भी भैंस रखी होती थी। तो मैं अपनी दादी की सबसे ज्यादा लाडली थी। ऐसा क्यों था? अब वो तो दादी जाने मेरे साथ क्या लगा था ज्यादा, पर मैं उनमें से ज्यादा, मेरे को वो चढ़ाते थे ज्यादा, ये इससे ज्यादा प्यार करती। मैं सोती थी दादी के साथ ही। पढ़ाई में मैं थोड़ी कमजोर थी, मैं पढ़ने का ज्यादा शौक था, मुझको कढ़ाई सिलाई बुनाई का शौक था ज्यादा। तो मैं पढ़ती थी ज्यादा। जैसे मेरे पापा जी बहुत ही इंटेलिजेंट है, उन्होंने भाई पढ़ाई 8th में मेरे पापा जी की शादी जो हुई है। तो उस टाइम उनके बाद उन्हें पढ़ाई की MA BA +2 मैट्रिक में मैं हो चुकी थी। 8th में शादी हुई, मैट्रिक में मैं हो गई। उसके बाद भी पढ़ते रहे, फिर पुलिस में भर्ती हुए। तो उसके बाद भी पढ़ते रहे। तो उनका अटैचमेंट ज़्यादा पढ़ाई की तरफ था। जैसे हम तीनों बच्चे इकट्ठे होने थे, बोलते ले जाना था। मैं कपड़े सिलने का काम भी करते थे, टेलर का पहले। नाना जी, हाँ, बहुत अच्छे टेलर थे। जब शाम को बैठना, भाई पढ़ने आ जाओ, तो मेरे को तो लग जाता था कि पढ़ना ज़्यादा नहीं लगता था पढ़ना। तो मेरे को भी सपोर्ट करती थी दादी। वो मारते थे ना, वो मारने नहीं देते थे मेरे को। मेरे को ले जाना मेरी दादी ने एक सीट के ऊपर। फिर जो मेरे से छोटे वाले भाई थे, उन बैठना पढ़ने, वो बैठते थे, वो तो लायक पढ़ने में। तो उतनी नालायक भी नहीं, पर नहीं था मेरे को ज़्यादा शौक, कम था। मेरे को ज़्यादा कपड़े सिलाई में वो ही काम करना मैंने। और सिलाई कढ़ाई बुनाई जितना भी हो मैं सब खुद करती हूँ। तो मेरा रूम था, मेरे मायके में 3 मंजिला मकान है, लास्ट में मेरा रूम था। आज भी बोलते कि ये लता का रूम है, लता का कमरा। कौन सा वाला? वो ऊपर वाला, जो मेरी मामा का है, ऊपर वाला, नीचे ऊपर वाला। अच्छा, ऊपर जो विंडो है। हाँ, मैं वहीं सोती थी। शादी के बाद जाना तो वहीं जाना मैंने। तो मेरे कमरे में लाइट, पापा जी सोते थे भाई बैठी हुई थी, पढ़ने बैठी होती थी, इतने टाइम तक लाइट जड़ी होती थी। तो मैंने मशीन निकालनी, पढ़ना नहीं, वो सिर्फ स्कूल का काम करना, बाकी नहीं पढ़ना कुछ भी। फिर वो क्रोशिया से वो बुनते रहना, कढ़ाई करते रहना, सिलाई का काम करना, मैं उसी में होती थी पड़ी हुई। फिर एक दिन पापा जी ऊपर आए, भाई
तो भाई तेरा ये काम चला हुआ है, पढ़ने का कुछ नहीं करना है, मैं नीचे से भाग जाना। जब रूम में बिठाना ना मैं पढ़ने के लिए, तो मैं बैठती नहीं थी, मैंने भाग जाना वहां से। तो दादी आ जाती थी मेरे सपोर्टर के लिए, मैंने रोना, तो मेरे को पता था कि फिर रो के फिर मेरे को मेरी दादी ले जाती मेरे को, फिर मेरी दादी ने मेरे साथ रखना सुला के सुबह मजे तक। तो तब मैं इसलिए थी, मैं थोड़ा ज्यादा थी दादी के साथ मेरे ज्यादा लगा। एक आपके जो पाँव में उंगली, उसकी भी एक स्टोरी है। हाँ उंगली कौन हाँ, सी वो उंगली? एक मजेदार स्टोरी थी। कौन सी था? उंगली टूटी यानी कि ये वाली छोटे वाली फिंगर? हाँ, मेरे भाई मेरे से छोटे वाले वो छोटे छोटे थे, मैं थोड़ी बड़ी, शरारती थी मैं अपने टाइम में, बहुत बहुत शरारती करती थी मैं। तो हमारे पहाड़ों में ऐसा होते आलू होते ना, आलू भून के खाते थे, जैसे लकड़ी चूल्हा जलता था पहले, चूल्हा गैस तो होती थी, चूल्हा होता था, चूल्हे में आलू डालने, तो उसका कुछ टेस्ट अलग होता है। जैसे जमीन से आलू निकाल के लाने तो फिर वो डालने नीचे, तो इतने सारे आलू थे डाले हुए, देशी आलू की? नहीं दूसरे आलू। दूसरे आलू। तो एक मैंने क्या कि मेरे आलू तो पके नहीं थे, नीचे से उनके आलू निकाल दिए, वो भाई वाले छोटे वाले। कौन? छोटा में राजा में? हाँ। तो आलू निकाल के मैं भाग गई, वो पके वाले आलू निकाल के खुद भाग गई, उधर में वो लगा ढूंढने, भाई आलू नहीं है, उसने वो मारी चिमटे से मेरे पीछे। तो मैंने ऐसे टांग की थी, मैं दौड़ी थी, वो यहाँ से घुस गया नीचे, उसमें छेद पड़ गया, खून ही खून निकल गया। तो मेरे ताऊ जी थे पहले हमारे खड्डी बनाते थे, जो पट्टू शॉल वगैरह खुद बनाते थे, तो उनको बोलते थे रच, हम बोलते हैं अपने पास ना रच, भाई उसमें बुनते थे वो चादर पट्टू वगैरह। तो उन्होंने देखा भाई खून कहाँ से निकला मेरा, मैं दौड़ती गई फिर मेरे ताऊ आए नीचे से, बोले भाई खून कहाँ से निकला? तो पहले के जमाने में थोड़ी सी गाली देते तो भागते थे, लुकने खेला हम लुका थे हमने, लुकने भैया बोलते कि छिप जाना, कहीं छुप जाना, डरते थे ना। तो वो डर गया, फिर मेरा भाई डर गया, जब देखा भाई इतना छेद डाला था मेरे पाँव में, तो खुद तो भागे, वो आलू भी जला के खत्म कर दे। फिर पूरा रात तो फिर ढूंढते रहे भाई कहाँ छिपा। वो हमारी छत होती थी पहले, वो छत में घुसा रहा था। पहले बचपन में यही था, थोड़ी सी गालियां देनी तो छुप जाना, माँ बाप थोड़ी सी गाली देते तो माँ बोलते भाई लुकने खेला, लुक तो बड़े भाई, छुपे रहा। तो ये था मेरा। एक बार फिर मैंने क्या किया, मैं स्कूल अपनी बाजू तोड़ दी। तो हमारा था उधर पेड़, एक फल है उसको बोलते हैं आलू खारा, आलू खारे का पेड़ होता है बहुत बड़ा, उसमें तो बहुत सारे लगे हुए आलू खारे। तो छतरी स्कूल में जाते थे पढ़ने, छठी के लिए गई पढ़ने के लिए, तो पूरे बच्चे वहीं से आते थे हमारे घर से, कांडी से, तो आलू खारे खाने के लिए आते थे बच्चे। तो उन्होंने बोला भाई हमने छलांगे मानी ऊपर से, तो मैं भी थी शरारती, मैंने कहा छलांगे मानी, मैं स्पोर्ट्समैन थी मैं पहले से, मेरे को शौक होता था छलांगे मारने का, उछल कूद करने का। तो मैं पहले एक बार दूसरी बार बोले तो कितनी लंबी छलांग मारी, तो मैं मारती गई, तीसरी बार मैंने अपने बाजू तोड़ दिया। फिर उसको यहाँ से पूरा मेरा बाजू टूट गया। वो बच्चे भागे सारे, मेरे को रखा अकेले, डर गए ना बाजू तोड़ दी। फिर मेरे को पूछा तो कांडी पे, तो मुझे छाड़ा बांध लगी ना, तो से स्कूल शुरू आए और तो बालक डोरा से भागे, तो मेरे बाद और बिल्कुल एक खोपड़ी आई टेढ़ी, ऐसे टेढ़ी। त्याच्या बाद ताव तसं रातचा लावतो बुंदो, रात हुआ चादर बनाते ना, चादर वगैरह पाटू बनते थे उसमें, तो बोलता रात। तो देखा भाई स्कूल के लेट हो गए, मैं गया ही नहीं, मैं लगी जो चीख, डर गई, वहाँ एक बाजू हो गया नीचे, मेरे बिल्कुल टेढ़ा हो गया, तो ऊपर ना नीचे हो रहा है। वो भागे सारे, मेरे को रख दिए अकेले, उन्होंने फिर सोच खुद भागे भाई मारना मार को, वो सारे चले गए। फिर मेरे भी जोड़ा रखा फुल भर के, वो आलू खारे, उनका नाम का वो रखा भर करके, तो खुद लेट गई वहीं पे। फिर आया ताऊ, फिर होता था पहले ये डॉक्टर के पास नहीं जाते थे ना, घरेलू आदमी, वो पूरा काम वैद्य बोलते थे उनका। फिर वो लाए चाकू से, बोलते पता नहीं क्या नाम, मेरे को भी याद नहीं है। फिर वो फट्टी जैसी लगाई, पहले उसी तरह से होता था, तो वो फट्टी जैसी यहाँ से लगाई सीधी, बिल्कुल ऊपर से बांधा, फिर कई दिन तक वो ऐसे रहा, फिर वो खुद जुड़ गई। हाँ फिर ठीक हो गई। तो इस तरह की शरारती थी मैं। तो मम्मी आपकी लव स्टोरी के बारे में बताओ आप।
नहीं, लव स्टोरी की क्या बताना। बताओ। इनकी वैसे बहुत वो वाली थी, लेटर्स वाली लव स्टोरी, शादी के बाद एक वो दूसरे को लेटर। तो इतना फ्रैंकली कहाँ थे पहले भी। अब अभी रखे हैं पापा वाले लेटर्स, रखे हैं आपने? नहीं, अब तो नहीं रखे। कहाँ रखे फिर वो, कहाँ रखे? अब तो नहीं रखे, वो तो पहले तो कि ऐसे। फेंक दिए क्या? तो अब कहाँ रखे, तो कितने घर चेंज कर दिया, नीचे ऊपर, वो कितनी जगह रखने चले चाहिए गए थे ऊपर। यार, वो क्या क्या। अब बताओ अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ। अरे मुंडे ना। बताओ बताओ।